हेलो स्टूडेंट, हमने गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर का स्टडी किया है। तो आज हम उसके ऊपर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि शंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं या फिर रेंज क्या होगा, ये हम इस टॉपिक में डिसाइड करेंगे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गैल्वेनोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो हम प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल देख लो। अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर. What shunt resistance should be added so that the ammeter can have the range 0 to 10 मिली एम्पियर. अब हमें दिया क्या है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओहम एंड गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है 100 माइक्रो एम्पियर. कितना फ्लो कर सकता है 100 माइक्रो एम्पियर. लेकिन हमें इस गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, एमीटर बनाना है. क्या बनाना है, एमीटर, जिसका रेंज कितना है 0 to 10 मिली एम्पियर. तो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर ने कितना मेजर करना चाहिए 10 मिली एम्पियर. तो अब हमें गिवन क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G इज इक्वल टू 100 ओम. देन करंट कितना गैल्वेनोमीटर से फ्लो करता है, IG इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर. और मैक्सिमम करंट कितना होना चाहिए एमीटर का, दैट इज I इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर. अब देखो यूनिट देख लो, माइक्रो और मिली, तो इसको मुझे मिली में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, माइक्रो क्या होता है 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर. अगर मिली में कन्वर्ट करना होगा तो मिली होता है 10⁻³ मीन्स ये देखो 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ एम्पियर. तो अगर मैं 10⁻³ का मीनिंग होता है मिली और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 मिली एम्पियर. अगर ये इजी नहीं लग रहा है तो दोनों को फिर कन्वर्ट कर लो. इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर. ये भी बेटर है. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कन्वर्ट कर लो, दोनों एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो एक को मिली में आप कर सकते हो. तो अब हम एम्पियर वाले ही टर्म लेते हैं, ये इजी होगा आपके लिए. दोनों एम्पियर में कन्वर्ट कर लिए. अब हमने एक फार्मूला स्टडी किया था. अब इसको दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. कोई भी फार्मूला आप शंट के लिए अप्लाई कर सकते हो. एमीटर के लिए शंट का एक फार्मूला हम अप्लाई करते हैं एन वाला. अब देखो, इफ़ करंट इज़ एन टाइम IG होगा, वो वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे. देयरफॉर एन क्या होगा, देयरफॉर एन इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय IG. एन I का वैल्यू क्या है, I 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय IG 100 इंटू 10⁻⁶. अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर. देखो ये होगा 10⁻² और ये होगा 10⁻⁴. तो 10⁻⁴ ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 10⁻² प्लस 4 दैट इज़ 100. क्या हो गया 100. ये समझ में आ गया, इजी. तो n का वैल्यू कितना मिला मुझे, n इज इक्वल टू 100. अब हमारे पास शंट का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर S इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय n-1. G का वैल्यू 100, n का वैल्यू 100 माइनस 1 दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 99. इसको आप लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हो. 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 1.00 समथिंग आंसर आएगा. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही आएगा. तो ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 99 ओहम शंट का वैल्यू. अगर इतना वैल्यू का रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते हो गैल्वेनोमीटर को शंट में या पैरेलल में, तो
क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में हो जाएगा। ये समझ में आ गया, इजी है प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। What is the value of shunt resistance that allows 20% of main current through a galvanometer of 99 ohm? अब देखो इस केस में हमें क्या दिया है, What is the value of shunt resistance that allows 20% of main current? मेन करंट के कितने करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, 20%. What is the value of shunt resistance that allow 20% of main current through a galvanometer? गैल्वेनोमीटर से टोटल करंट में से कितना करंट पास हो रहा है, 20%, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 99 ओम। तो हमें दिया क्या है, देखो व्हाट इज गिवन, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 99 ओम, और सेकेंड गैल्वेनोमीटर से करंट पास करता है 20% ऑफ टोटल करंट। सो 20% का मीनिंग क्या होता है, अब 20% इज नथिंग बट 20 डिवाइडेड बाय 100। सो आई जी क्या होगा, आई जी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आई। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू आई जी इज इक्वल टू 0.2 आई। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.2 आई। अब हमें फाइंड क्या करना है, शंट रेजिस्टेंस। तो एस इज इक्वल टू फॉर्मूला आई जी जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। अब आई जी का वैल्यू कितना है हमारे पास, आई जी इज इक्वल टू 0.2 आई इंटू जी का वैल्यू 99 डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू, आई वैसे ही रखते हैं, माइनस आई जी का वैल्यू 0.2 आई। अब इसमें से आई कॉमन निकाल लो, सो 0.2 इंटू 99 आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 आई आई कट हो गया, मल्टीप्लाई करो 0.2 से 99 को, क्या होगा, 9 टू ज़ 18, 9 टू ज़ 18 एंड 19, दैट इज़ 19.8। करेक्ट, समझ में आ गया ना, मल्टीप्लिकेशन आता है ना। देन 1 माइनस 0.2, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 1.0 लेना है माइनस 0.2 ऐसे करना है इसको, तो क्या होगा 0.8, क्या होगा 0.8, 0.8 पॉइंट शिफ्ट कर दो, 198 डिवाइडेड बाय 8, ईजी हो गया अब ये सोल्यूशन। 8 टू ज़ा 16, 8 टू ज़ा 16, देन रिमेनिंग 8 फोर ज़ा, ये बचा 0.75, तो आएगा 24.75 ओम। आप इसको लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली भी सॉल्व होता है, ईजी है सम। 8 से डिवाइड करना है 198 को, ओके। सो कितना शंट का वैल्यू लगाना पड़ेगा हमें, 24.75, जिससे कि गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया, ये भी प्रॉब्लम ईजी है। नाउ अब हम वोल्ट मीटर के प्रॉब्लम देखते हैं। A galvanometer has a resistance of 25 ohm and its full scale deflection current is 25 microampere. What resistance should be added to it to have a range of 0 to 10 volt? अब देखो गैल्वेनोमीटर दिया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 25 ओम। सो हमें गिवन क्या है, जी का वैल्यू 25 ओम। नेक्स्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास हो रहा है, सो आई जी इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, एंड वोल्टेज कितना दिया है, मैक्सिमम वोल्टेज रेंज कितना दिया है हमें, मैक्सिमम 0 to 10 मीन्स 10 वोल्ट, ओके। अब इसके लिए तो इजी फॉर्मूला है,
सो माइक्रो को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा 10 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर, 10 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर। थोड़ा प्रॉब्लम रॉन्ग हो गया, देखो क्या दिया है, अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओहम, सो G इज इक्वल टू 25, इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 10 नहीं है 25 है, कितना है 20 है, यहाँ रॉन्ग हो गया हमारा। ओके, तो क्या होगा IG इज इक्वल टू 25 माइक्रो एम्पियर, दैट इज 25 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर। What should be resistance added to it to have range 0 to 10 वोल्ट, तो V क्या होगा, मैक्सिमम वोल्ट कितना है 10 वोल्ट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, X का वैल्यू, फाइंड क्या करना है X का वैल्यू। तो X के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, X इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय IG माइनस G। तो अब V का वैल्यू क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू 10, V का वैल्यू 10, IG का वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁶ माइनस G का वैल्यू 25। देखो डिजिट बड़े हैं लेकिन सॉल्यूशन एकदम इजी है, सॉल्यूशन एकदम इजी है। पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में मैं माइनस कर लूँगा, इसको पॉइंट में आंसर निकाल लेता हूँ। तो ये क्या होगा, देखो 10 इंटू 10⁻⁶ ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 25। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या होगा 100 इंटू 10⁻⁵, ईजी कर लेता हूँ और भी आपको समझ में आए इसलिए, माइनस 25, 24 4 ज़ा और इंटू 10⁻⁵ मीन्स क्या होगा ये, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵ माइनस 25। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इजीली, 4 इंटू 10⁻⁵ मीन्स 1 2 3 4 5 माइनस 25, 4 लाख माइनस 25 क्या होगा 399,975 ओहम। इजी है, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम एमीटर वोल्टमीटर दोनों का कन्वर्जन एक साथ ही देख लेते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओहम एंड करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर इज नीडेड फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। What is the resistance and how is it to be connected to convert galvanometer into a ammeter of 0.4 ampere range and into a voltmeter of 0.5 वोल्ट रेंज। अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर दिया है, गिवन कंटेंट क्या है देख लो, हमारे पास गैल्वेनोमीटर दिया है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है G इज इक्वल टू 40 ओहम, उसमें से करंट मैक्सिमम करंट कितना पास कर सकता है गैल्वेनोमीटर से, IG इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। ओके, मिली को एम्पियर में कर दो क्योंकि यहाँ एम्पियर है, 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, एक तो एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पार्ट ए हम यहाँ लेते हैं, पार्ट ए एमीटर जिसका रेंज कितना है 0.4 एम्पियर, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। अब इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, इजी फॉर्मूला है शंट के लिए, हमें पता है शंट S इज इक्वल टू IG करंट इंटू G डिवाइडेड बाय I माइनस IG। अब पुट करो इसमें वैल्यू, IG का वैल्यू क्या है, IG इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ इंटू G का वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय I का वैल्यू 0.4 माइनस IG का वैल्यू क्या होगा, अगर इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 0.004, तो ये पॉइंट वाला मैं यहाँ नीचे डाल देता हूँ, 10⁻³ है लेकिन पॉइंट में क्योंकि माइनस करना है ना, 0.004
अब सॉल्व करो, ऊपर वाला आंसर क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 160 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, नीचे अगर 400 में से 4 गए तो कितना बचेगा, दैट इज़ 0.396। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर पॉइंट में कन्वर्ट करो तो 0.16 डिवाइडेड बाय 0.396, नियर अबाउट 4 के आसपास आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 0.40 ओहम। ये समझ में आ गया शंट का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट अब हमें पॉइंट बी पार्ट क्या है, देखो बी पार्ट में क्या दिया है, इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। बी पार्ट किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर, जिसका रेंज कितना है 0.5 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया 0.5, V इज इक्वल टू क्या हो गया 0.5 वोल्ट। और बाकी टर्म तो एज इट इज़। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा x के लिए, x इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय IG, हमने अप्लाई किया था माइनस जी। सो V का वैल्यू 0.5, IG का वैल्यू 0.004 माइनस G का वैल्यू कितना है 40, G का वैल्यू कितना है 40। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो अब एलसीएम ले लेते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 0.004 डिवाइडेड बाय 0.004, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। ओके, अब क्या हो गया 0.5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.16, यहाँ हमने ऑलरेडी किया है मल्टीप्लिकेशन, 0.16 डिवाइडेड बाय 0.004, तो ये हो जाएगा 50 लेते, 50 माइनस 16 दैट इज 0.34 डिवाइडेड बाय 0.004। पॉइंट वाला डिवीजन आता है, अगर नहीं आपको आता है पॉइंट वाला डिवीजन तो इसको लॉग से सॉल्व करो। इसको किससे सॉल्व करो, लॉग से सॉल्व करो। अगर डायरेक्टली 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसको तो आंसर आता है 4 से डिवाइड करने के बाद 4 8 सा 32 और बचा हमारा, तो इजी करता हूँ आपके लिए, इजी करोगे तो ये 34 इंटू 10⁻² -2 और 4 इंटू 10⁻³ अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 8 ज़ा 32 एंड 5 8.5 इंटू ये 10⁻³ -3 ऊपर गया तो क्या होगा 8.5 इंटू ये ऊपर चला गया तो 10⁻1 दैट इज़ 85 ओहम, 85 ओहम। तो x का वैल्यू कितना आया, x इज इक्वल टू 85 ओहम। समझ में आ गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम आते हैं इस पर, तो इसका अच्छे से स्टडी करो प्रॉब्लम्स का। जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना कंसेप्ट भी क्लियर होता है और प्रैक्टिस भी हो जाता है और फॉर्मूले भी याद रहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम का भी प्रैक्टिस करो। ओके, तो यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।